मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, छिपकली या फिर खटमल, ये सारी समस्याएँ अगर आपके घर में हो चुकी हैं, इनमें से अगर एक भी समस्या आपके घर में है, चाहे फिर वो छिपकली हो, चाहे चूहे हों या मच्छर, मक्खी हो या फिर आपके घरों में खटमल हो चुके हैं, तो इन सब से आपको मैं चुटकियों में छुटकारा दिलवाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का इस्तेमाल करके। जी हाँ, कपूर में सिर्फ़ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर की ये सारी समस्याएँ जो हैं वो छूमंतर होने वाली हैं। और जैसा कि मैंने कहा सिर्फ़ एक चीज़ मिलानी है, मतलब एक ही चीज़ मिलानी है। वो इतनी ख़ास चीज़ है, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना तो चाहे आपके घर में कोई भी समस्या हो, चूहों से रिलेटेड हो या मच्छरों से हो, छिपकली है, कॉकरोच हो चुके हैं या फिर छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आपके घर में आ जाते हैं, क्योंकि बरसात जो है ना वो कंटिन्यू चल रही है और उसकी वजह से हमारे घर में कीड़े, मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ तमाम आ जाते हैं। तो उन सबको ना आप अपने घर से भगा सकते हैं, सिर्फ़ इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके। बस इनका तरीका थोड़ा-सा अलग होगा कुछ चीज़ों के लिए। मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके घर के चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सारे चले जाएँगे। तो उसके लिए हमने जो अपना सेकंड चीज़ ली है, वो ली है अगरबत्ती। जी हाँ, ये जो पूजा वाली अगरबत्ती होती है ना, वो लेनी है। अब इन 2 चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे घर से ये सारी समस्याएँ बिना किसी दवाई के, बिना किसी ज़हरीले केमिकल के इस्तेमाल से और हमारे घर से ये हमेशा-हमेशा के लिए चली जाए। तो देखिए इसका ना बहुत ही आसान तरीका है और आप ना इसे एक बार आज़माएँगे तो इसे कभी नहीं छोड़ पाएँगे। ना ही आपको कोई महँगी-महँगी स्प्रे लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई केमिकल लाना पड़ेगा और आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ना तो आपको इसको जलाना है, ना आपको इसमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि धुआँ निकलेगा तो बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी, कुछ नहीं। इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि इन सिर्फ़ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके घर से इतनी सारी समस्याएँ और इतनी दिनों से आप जिनसे परेशान थे, वो इतनी आसानी से जा चुकी हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 अगरबत्तियों का पूरा मसाला जो है वो निकाल लिया है। और इसका आप क्या करेंगे, हम ना किसी भी खल्लड़ वगैरह में डाल देंगे और तुरंत ही निकालिएगा, क्योंकि बरसात के टाइम में ना ये सारी चीज़ें सील बहुत जल्दी जाती हैं। और उसी में हम डाल देंगे कपूर। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से हम इनको बढ़िया से कूट लेंगे एक साथ। ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ बढ़िया से बारीक कर लेनी है। किसी भी तरीके से बारीक करना है इसको आपको बस। चाहे आप खल्लड़ से कीजिए या फिर अपने चकले पर कीजिए, किसी पे भी कीजिए, बस आपको इनका बारीक करना है एकदम। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो जब तक मैं इसे पीस कर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इन सारी समस्याओं में से किस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा हैं या फिर कॉकरोच है या फिर खटमल है या फिर बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं। तो देखिए हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए, एक में थोड़ा-सा ज़्यादा रखी है मैंने क्वांटिटी और एक में थोड़ी-सी कम रखी है। तो जो ज़्यादा वाली है ना, उसे मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर में डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको मिक्स करके इसको रख देंगे साइड में। इसे कम से कम आपको 2 ढाई घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तब तक ना ये जो दूसरा वाला हमने पाउडर बचा कर रखा है, इसका हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ़ एक चीज़ डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है और आपको इसका इस्तेमाल इतना आसान बता रही हूँ मैं, इससे ना आपके देखिए कॉकरोच भी जाएँगे, चूहे भी जाएँगे और अगर आपके घर में खटमल हो चुके हैं, वो भी चले जाएँगे। बस हमने यहाँ पर 2 चम्मच आटा लिया है और उसमें थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया है। देसी घी क्यों डालना है, उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी और इसको ना मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आपको कोई पानी नहीं डालना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, अगला कोई चीज़ डालनी ही नहीं है आपको इसमें अब। बस ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब इसे मैं पलिया से हाथ से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो घी है ना वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए और जो हमारा अगरबत्ती का और कपूर का मसाला है, वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करके बढ़िया तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में देखिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि हमारा ये पाउडर तैयार हो गया। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर कॉपी का पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब आप कहने का ये पेपर ले लीजिए या फिर कोई रफ कपड़े हैं, खराब फटे पुराने कॉटन के कपड़े हैं, वो ले लीजिए। अब इसके ना मैं टुकड़े कर रही हूँ। कपड़ा है तो कपड़े के टुकड़े कर लीजिए, पेपर यूज़ कर रहे हैं तो पेपर का कर लीजिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके बस टुकड़े कर लीजिए, जिस तरीके से मैं करके तैयार कर रही हूँ। अब इन टुकड़ों को हम बढ़िया तरीके से हम फैला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करीबन 4 से 5 जगह पर रखूँगी इसको। आप इसे ज़्यादा में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतने की ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसका इस्तेमाल देखिए एक-एक चम्मच भर के ना पूरा बढ़िया से भर-भर के चम्मच एक-एक इसमें हमने डाल देना है, जितने भी हमने ये कागज़ जो है तैयार किए हैं और सारा मटेरियल हम इन्हीं कागज़ों में अपना सेट कर देंगे। अब इसकी छोटी-छोटी सी हम बढ़िया से पुड़िया बना लेंगे, एकदम कागज़ के पैकेट जैसे छोटे-छोटे बना लेंगे। कागज़ के बना रहे हैं तो कागज़ के बना लीजिए, कपड़े की बना रहे हैं तो इसमें गट्ठा लगाकर बना लीजिए। तो इस तरीके से मैं सारी पुड़ियों को बनाकर तैयार कर रही हूँ और उसके बाद ना इसका बताऊँगी मैं आपको कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी इससे क्या समस्या दूर होने वाली है।
क्या इससे आपके घर के मच्छर भाग जाएंगे या फिर आपके इसके घर से कॉकरोच भाग जाएंगे? तो ये सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आगे आपको। तो वीडियो में एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी रेमेडी को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पुड़ियों को बनाकर साइड में रख दिया है और उसका जो हमारा मटेरियल था इसे भी रेस्ट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। और उसके बाद कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। अगर स्प्रे बॉटल ले रहे हैं तो आपको इसको छानने की ज़रूरत है। अगर आप स्प्रे बॉटल नहीं ले रहे हैं, कोई भी पानी की बॉटल ले रहे हैं, उसके ढक्कन में आपने होल किए हैं बारीक-बारीक, तो आपको छानने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे ना इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हर उस जगह पर हम इस्तेमाल कर पाते हैं जहाँ पर कि नॉर्मल पानी की बॉटल से आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं। ठीक है? अब इसमें आप ढक्कन लगा दीजिए बढ़िया से। अब ये ना हमारा बहुत अच्छा सा स्प्रे बन के तैयार हो गया है। अब इस स्प्रे से ना आप देखिए अपने छिपकलियों को भगा सकते हैं, मच्छर मक्खियों को भगा सकते हैं। अगर आपके घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसमें से थोड़ा-सा लिक्विड लीजिए और इसे पोछे के पानी में डालकर पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। इससे एक तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके घर में, साथ ही साथ मक्खियाँ भी नहीं आएँगी। और ये जो मटेरियल नीचे बचा है ना, इसे फेंकने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि असली माल तो यही है। अब यहाँ पर इसको ना मैंने कॉटन में लपेट कर, डायरेक्ट नहीं रखना है, कॉटन में ज़रूर लपेटना है आपको। उसके बाद किसी भी मिट्टी के दीपक में या फिर किसी भी मतलब प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह में आप रख लीजिए और इसमें थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है मैंने, वही वाला पानी जो हमने पहले से स्प्रे बॉटल में भर रखा है। तो अब इनका इस्तेमाल देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे ना इस तरह की अलमारियाँ होती हैं बर्तन वगैरह रखने की, तो इनमें कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबके घर में हो जाते हैं, तो उसमें ना आपको ये रख देना है। चाहे तो आप ये रख दीजिए जो मैंने कॉटन वाला बनाया है या फिर आप इसमें कोई भी जो हमने कागज़ की पुड़िया बनाई थी ना, वो रख सकते हैं, वो भी वही काम करेगी। ठीक है? क्योंकि देखिए इनमें जब बर्तनों में कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं तो हमें खाने-पीने का भी मन नहीं करता है। अब ऐसे आपका लिविंग एरिया में आप लोग बैठते हैं शाम को, सुबह ये किसी भी टाइम पर, तो आप लोग देखते हैं मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वहाँ पर ना उस टाइम पर आप हल्का-सा स्प्रे कर दीजिए इस पानी की। ज़रूरी नहीं है आपको अपने ऊपर करनी है, कहीं पर भी कॉर्नर्स पे कर दीजिए, बेड के नीचे कर दीजिए, कर्टन एरिया पे कर दीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी मच्छर नहीं लगेंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। ठीक है? ये मच्छरों के लिए हो गया। अब ये जो पैकेट्स हैं इनको आप चूहों के लिए रख सकते हैं। जैसे चूहे हमारे घर में किचन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप किचन में रख दीजिए इसको। और देखिए चूहे जो होते हैं ना वो नीचे-नीचे छिप-छिप के आते हैं, तो आपके घर में बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे और इस तरह कूलर वगैरह रखे रहते हैं, तो उनके नीचे उनको स्पेस मिलता है ना, वहाँ पर वो आते हैं। और जैसे इस समय बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है तो कपड़ों में बहुत अजीब-सी स्मेल आ जाती है, तो आप अपने कपड़ों में भी रख सकते हैं इन पैकेट्स को। इससे आपके कपड़ों में बहुत अच्छी-सी खुशबू भी आएगी और कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। फिर वो आपके चाहे खुले में कपड़े रखे हैं या फिर बंद में रखे हैं। तो आई होप मेरे आपको आज के सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडियाज़ अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।